हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उज्ज्वल के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट निबंध जो परीक्षा में एकदम आता ही आता है। और निबंध आप लोग जानते हैं 9 मार्क्स का पूछा जाता है। और उसमें भी जो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। और आज हम लोग देखने वाले बहुत ही सरल भाषा में, और देखिए बहुत ही आसान क लाएँ जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी हो समझने में। देखिए हाईलाइट कर दिए, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हाईलाइट कर दिए हैं, और जिससे आप लोगों को केवल इम्पोर्टेंट वर्ड पर ध्यान जाएगा तो बहुत ही अच्छे से यहीं पे समझ में आ जाएगा। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग यहीं पे अच्छे से देखिए और तुरंत समझ जाएंगे। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही तरीका है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन आप लोग मेन उद्देश्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण कहीं भी लिखा होगा वही देखकर आपको यह सब निबंध जितना भी बता रहे हैं लिखवा रहे हैं उतना लिख लीजिएगा बस। ये देखते हैं, सबसे पहले आप लोग को लिखना है परीक्षा में रूपरेखा। एकदम लिखना है रूपरेखा लिखकर, और आपको जो भी पर्यावरण के प्रदूषण के अंदर आपको जो भी अंदर लिखना है उसके यहाँ पे लिखना है। हेडिंग के जो हेडिंग सबसे मेन मुख्य है हेडिंग बनाना। और सबसे पहले हेडिंग देखिए, प्रस्तावना पहला, और दूसरा प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, समस्या का समाधान और उपसंहार। इस तरह आपको 5 हेडिंग बना देना है। और उसके बाद से चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या हेडिंग था, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखते हैं, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो रही है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। अगर इस असंतुलन को हमने दूर नहीं किया तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। तो प्रस्तावना आप लोग को इसमें और कुछ कुछ जोड़कर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम यही लिखेंगे। आप लोग और अपने पास से भी कुछ कुछ जोड़ कर लिख देंगे जिससे और अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। तो दूसरा देखते हैं, प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये बहुत ही मुख्य 4 प्रकार है। इसको चारों प्रकार को लिखना ही लिखना है प्रदूषण में। तो सबसे पहले क्या है, वायु प्रदूषण। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। यह सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण, यह बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है। इसके मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन परत प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जितना भी वायु प्रदूषण हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर वाला जो ओजोन परत है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है वायु प्रदूषण में। और अपने पास से भी कुछ ऐड कर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं जल प्रदूषण देखने पर। जल प्रदूषण दूसरा है, जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है। जल प्रदूषण में देखिए एक बार और बता देते हैं, उद्योगों और घरों से निकला कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अब चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा है आपका मृदा प्रदूषण। तीसरा मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाली प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से होता है, और शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण होती है। जो मृदा प्रदूषण है इसमें आप लोग और अपने पास से भी कुछ ऐड कर लिख दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो इतना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब आप लोग को और कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ध्वनि प्रदूषण पे। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुप्रयोग ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुप्रयोग ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं में परेशानियां होती है।
कल कारखानों का आवाज़, यातायात का आवाज़, लाउड स्पीकरों का आवाज़ आदि से ध्वनि प्रदूषण होती है। ध्वनि प्रदूषण में आपको इतना लिखना है। हम देख चुके हैं जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं 4 प्रकार, उसको खूब अच्छे से देख चुके हैं। अब चलिए आगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम को। प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रही है और कई तरह की जीवों के प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जाती है। तो प्रदूषण के दुष्परिणाम में इतना लिख देंगे और अपने पास से भी कुछ ऐड करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके सुधार के उपाय लिखते हैं। सुधार के उपाय। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों में अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे जिससे प्रदूषण दूर होंगे। और अपने मन से भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो इसमें हम हाईलाइट किए हैं बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किए हैं, जिससे बस आप लोग को जो मेन टॉपिक है यही समझ जाएंगे तो आप लोग को खूब अच्छे से यह प्रदूषण के जो पर्यावरण प्रदूषण है निबंध बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके लास्ट में उपसंहार आपको लिखना ही लिखना है, बहुत ही जरूरी है उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।